Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about dysfunctional conflicts. ठीक है, so dysfunctional conflicts क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो कॉन्फ्लिक्ट्स हिंडर करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस को वो कहलाते हैं आपके डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इनको डिस्ट्रप्टिव फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो डाइफंक्शनल एस्पेक्ट्स को कॉन्फ्लिक्ट के हम विजुलाइज कर सकते हैं कुछ फॉलोइंग वेज के थ्रू. ठीक है, सो उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वी कैन से दैट देयर आर conflicts that hinder group performance. These are dysfunctional or disruptive forms of conflict. ठीक है, सो नेक्स्ट the dysfunctional aspects of the conflicts can be visualized in the following ways. ठीक है, सबसे पहला आता है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. यानी कि अगर कोई केस होता है इंट्रा इंडिविजुअल और इंटर इंडिविजुअल का, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टिकुलरली कुछ डायनेमिक पर्सोनल लीव कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अगर ये फेल हो जाते हैं रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को उनके फेवर में, तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ता है लॉन्ग रन में. ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ की पीपल. ठीक है, तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इन केस ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल एंड इंटर इंडिविजुअल conflicts, particularly some dynamic personnel may leave the organization if they fail to resolve the conflict in their favor. In this case, organization will be sufferer in the long run due to the loss of key people. ठीक है, फिर नेक्स्ट टेंशन्स. कभी कभी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर सकता है हाई लेवल का टेंशन. हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स में एक हाई लेवल की टेंशन हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन सकती है मैनेजमेंट के लिए कि उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाए. सो इसके रिज़ल्ट में क्या निकल कर आता है, एंजाइटी, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टेनिटी,
ठीक है, अमंग द मेंबर्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका टेंशंस। सो समटाइम्स conflict can cause high level of tensions among the individuals and groups, and the stage may change, stage may come when it becomes difficult for the management to resolve the conflicts. This will result in anxiety, frustration, uncertainty, and hostility among the members. नेक्स्ट आता है आपका डिससेटिस्फैक्शन। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एक रिजल्ट में डिसकंटेंटमेंट आ जाता है टू द लूजिंग पार्टी। ठीक है, जो वेट कर रहा है एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का कि वो सेटल कर सके स्कोर विनिंग पार्टी के साथ, तो ये सभी टसल रिज़ल्ट करेगा एक लेस कंसंट्रेशन, मतलब उसका कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा ज़्यादा जॉब पर, वो रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस करेगा, तो उसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है ना उसको सफ़र करना पड़ता है। तो डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, मतलब वो आने वाले रिवॉर्ड्स के चक्कर में, अपने स्कोर को सेटल करने के चक्कर में वो प्रोडक्टिविटी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो जिससे प्रोडक्टिविटी जो है वो सफ़र करेगी, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन हुआ। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट विल रिजल्ट इन discontentment to the losing party, who will wait for an opportunity to settle the score with the winning party. All this tussle will result in less concentration on the job, and as a result the productivity will suffer. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एक तरीके से एक वातावरण डिस्ट्रस्ट का, सस्पिशियन का, मतलब एक संदिग्ध वाली चीज़ आ जाती है ग्रुप में, इंडिविजुअल्स में, आपस में।
तो एक डिग्री जो होती है कोहेसिवनेस की वो कम हो जाती है और एक तरीके से डिस्ट्रस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो जो कंसर्न्ड फीलिंग पीपल होते हैं उनके भी मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति मतलब वो ट्रस्ट वाली चीज़ ना रख करके उनके मन में दूसरों को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, जो कि सही नहीं है। तो इन सब को ट्राई करना चाहिए अवॉइड करने का। कैसे? कि जब तक कि हम इंट्रैक्शन नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये फीलिंग्स नहीं जा सकती। सो अनदर पॉइंट जो है डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का वो आ गया क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट। क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट conflict often create a climate of distrust and suspicion among the members of the group as well as organization। ठीक है। So the degree of cohesiveness will be less as the discords will be more। ठीक है। सो ये होते हैं डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट समझ आए। थैंक यू सो मच।